डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की पेपर जो है सॉल्व करेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट का। तो इसमें MCQ आपके जितने भी आए होंगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें किस तरह का पेपर आया हुआ है। तो सबसे पहला इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखे। इनमें से कौन सा उपकरण एक ज्योमेट्रिकल सेट स्क्वायर होता है। तो देखो ऑप्शन पहली है 45 डिग्री, 30 डिग्री व 90 डिग्री सेट स्क्वायर। फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। 30 डिग्री, 45, 90 का सेट स्क्वायर। तो देखो अगर आपको पता होगा हमारे पास दो प्रकार के सेट स्क्वायर हैं जो ज्योमेट्री में पड़े होते हैं। तो एक का आपने मान लो इस तरह, एक 90 का होता है इधर, इधर 45, इधर 45। ठीक है, इस तरह आपका सेट स्क्वायर होता है। और उसी तरह आपका जो है मैं स्केच से बना रहा हूँ इधर, इधर 45, 45, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आपका जो है वो है एक आपका, ये आपका 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके ये जो है जो सेट स्क्वायर के आपके ज्योमेट्री बॉक्स में वो इस तरह के होते हैं। तो इसमें पहली ऑप्शन देखते हैं 45, 45 यहाँ पर है देखो 30। अब 30 इसमें नहीं है, इसमें 30 है परंतु इधर 45 नहीं है। ये वाला सेट स्क्वायर नहीं होता है हमारा। फिर आ गया 30, ये देखो 30 है। फिर दूसरा आ गया 60, 60 भी है। तीसरा बोल रहा है 90, तो 90 ये वाली ऑप्शन हमारी क्लियर आ रही है। फिर आगे तीसरी पढ़ लो 30, 45, 45 के पास 30 नहीं होता है तो ये वाली गलत है। तो आपने ख भाग को टिक लगाना है इधर। ये जो है दूसरा जो आपका आंसर ठीक रहेगा इसका। फिर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री का कोण होता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। तो 60 डिग्री का कोण अगर आपको ये डेफिनेशन आती होगी, समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम हो से हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो देखो ये वाला 90 से कम है तो आपने टिक लगाना है न्यून कोण को। फिर आ गया स्केल बनाने के लिए कागज की बांट करने पर प्रोजेक्शन में क्या बनता है। जैसे आप स्केल बनाते हो, फिर एलिवेशन, साइड प्लान, आपका प्रोजेक्शन में इसमें जो लास्ट वाला कॉलम होता है आपका, जो आपने पूरा मान लो मैं बना रहा हूँ इधर, जैसे ये ड्राइंग शीट हमने बना ली। इस तरह जब एलिवेशन, साइड, आपका प्रोजेक्शन, ये आपका ये वाला जो है ये क्या बनता है ये बोल रहे हैं। तो ये नीचे वाला जो आपका प्रोजेक्शन क्या बनता है, तो इसको आपने देखना है। अब क्या क्या ऑप्शन आई है इसमें। तो पहली ऑप्शन बता रहा है वर्ग, आयत, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वर्ग बनता है। ये आपके चारों भुजाएं इसकी बराबर रहती है और चारों इसकी जो है कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आपने इसको वर्ग को टिक लगाना है इस क्वेश्चन में। फिर आ गया आपका दो असमानांतर रेखाओं की आपस में मिलाने से क्या बनता है। दो रेखाओं को आपस में मिलाने से, यहाँ पर दो असमांतर रेखाओं को को होना चाहिए इधर, को आपस में मिलाने से क्या बनता है। तो इधर लिखो त्रिभुज, कोण, आयत। देखो इधर जब आप दो लाइनें कहीं से मिलाते हैं, जैसे मान लो एक लाइन ये होगी दूसरी ऊपर से, तो ये जहाँ मिलती है ये यहाँ पर 90 डिग्री ये आपका कोण बनाती है अभी, है ना। सॉरी 90 नहीं, कोण बनाती है। तो ये आपका इसमें अपने त्रिभुज को नहीं कोण को टिक लगाना है।
अच्छा, वस्तु चित्र में कुल कितने विद्यार्थी बैठते हैं? तो मैंने बोला है पहली लाइन में आपकी 7, दूसरी में 6, तीसरी में बैठते हैं, तीसरी हमारे टोटल हो गए, तीसरी ऑप्शन इसमें 13। तो आपके इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे जो ग्रुप में बैठते हैं ये वस्तु चित्र में कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी बैठते हैं, तो आपने लिखना है 13। बेकार और टूटी फूटी वस्तुओं से बने चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज। ये आपको मैंने बिल्कुल अच्छी ढंग से बताया है कि बेकार और टूटी फूटी वस्तुओं और कपड़े की कतरनों द्वारा जो भी कोई चित्र बनाए जाते हैं, या आपके रुई जैसी ले लो आप, उससे भी अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वो भी आपका कोलाज। दाल वगैरह अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो भी उसमें आ जाता है। तो कोलाज जो है इसका आंसर है। फिर आ गया वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए? तो इसमें लिखा है 1/3, 3/4, 1/2। तो आपने अगर आपकी जो है मान लो सीट ये वाली है आपकी, तो सीट का मान लो 4 भाग कर रहे हैं, तो ये आप 4 मान लो इसको, 3 ऊपर लिखा हुआ है तो 3 के बराबर आपने इसको यूज करना है। 1 के बराबर आपने जो एक जो कॉलम बचा इसके बराबर आपने हाशिया जो लगाएंगे बाहर, सीट आपको ये वाले हाशिया समझो 1 के बराबर आपके होने चाहिए। इससे ज़्यादा ये हाशिया नहीं ले सकते आप। ये ऐसा नहीं हो कि बड़ी वाली सीट ले ली और उधर आपने बनाया छोटा सा चित्र, वो गलत हो जाएगा। तो सीट का जो है आपका जो है लगभग 75 डिग्री अगर पेपर में आता है, 100 डिग्री 100%, या तो आ गया आपका 75%, या तो आ गया 50%, या तो आ गया आपका 25%। तो ये आपकी ऑप्शन कौन सी रहेगी? 75% आपने इसमें प्रयोग करना है। तो आपने ये या तो ये वाला आएगा, या तो इस तरह का है तो 3/4 को आपने टिक लगाना है। फिर आ गया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आपने ये जो है स्केल को आपने इस तरह देखना है। तो इसमें अगर आप गिनती करेंगे तो इसकी गिनती करनी तो 5, फिर 5 और, तो आपने 10 को टिक लगाना है। इसमें है 10 की नहीं, यहाँ 1000, यहाँ पर आपका 10, इधर 100, तो आपने इसको टिक लगाना है। इसको मिलीमीटर इसमें 10 होते हैं। फिर आ गया आपका उत्तर की रेखा कैसी होती है? उत्तर की रेखा पहली ऑप्शन मोटी रेखा, वक्र रेखा, जंजीर रेखा। अगर आपको पता होगा तो मोटी रेखा आपकी आंसर वाली मोटी रेखा होती है, और इसमें दूसरी वक्र रेखा, तीसरी आपकी जंजीर रेखा। इस तरह रुकावट पैदा करती है ये भाई। तो इसका आंसर आपका ये वाला मोटी रेखा को आपने टिक लगाना है। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा आपका क भाग। फिर आ गया सेट स्क्वायर के दो कोण आपके पास 60 डिग्री 90 डिग्री, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो इसमें आपके पास मैंने सेट स्क्वायर बनाए हुए हैं, तो इसमें 60 है, ये वाला 60 है, दूसरा 90 है, तो ये 90 है। तो अब 30 डिग्री को आपने टिक लगाना है। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, तो इसमें आपने 30 डिग्री को टिक लगाना है। देखो 45, 90 और 30, तो 30 को टिक लगाना है। इसी तरह अब आगे देखते हैं इसमें आगे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें देखो भाग ग में एक और आ गया है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा करें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? तो आपने त्रिभुज के 2 भेद करने हैं, क्योंकि त्रिभुज के 2 भेद हैं, जो नंबर 1 कोणों के आधार पर और नंबर 2 भुजाओं के आधार पर। फिर इसके आगे 3-3 पॉइंट अलग अलग से हैं, तो आपने इसको 2 भागों में जो 2 भेद इसके होते हैं। फिर आ गया स्केल बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई हटाने के बाद बाकी जगह को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखो बिल्कुल इजी। ये आपके पास जब आप स्केल बनाते हो, मान लो ये आपकी ड्राइंग शीट है, फिर आप जब जिस तरफ आप लंबाई प्लस करते हैं, लंबाई
प्लस चौड़ाई, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, उसके आगे आप जो है जोड़ करने के आगे आप 3 भाग करते हैं बराबर, 1 2 3। अगर आपने ऊंचाई हाइट प्लस आपकी ब्रेथ होगी, तो इसको जहाँ भी आप नीचे की तरफ जब हाइट आप काटते हैं तो हाइट केवल आप सीट जिस तरफ भी आप यूज करें वो अलग बात है, परंतु जिस तरफ हाइट प्लस करते हो आप उस तरफ आपने 5 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इधर आपने 5 भाग जो है आपने इधर करने हैं। इसका जो है इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग होने चाहिए। तो इसमें कौन से अब ऑप्शन है, इसमें है हाइट प्लस ब्रेथ। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई का हो गया आपका ये वाला लंबाई, लेंथ और ब्रेथ। अगर इसके बाद आप करते हैं 3 भाग, तो इसमें कितने लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं 3 5 6, तो आपने 3 भाग को टिक लगाना है। अच्छा, फिर आ गया जिस वस्तु की भुजाएं तथा कोण बराबर ना हो उसे कहते हैं बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज। विषम जिसके आगे लग जाता है वो समझो उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और कोई भी एंगल बराबर नहीं होते हैं। तो इसके बाद आ गया हमारे प्रथम रंगों के नाम लिखो, हमारे प्रथम रंगों के नाम लिखो। तो इसमें प्रथम रंग क्या क्या है, लाल काला नीला। तो ये देखो इसमें काला आ गया, ये नहीं होगा। लाल पीला सफ़ेद, इसमें सफ़ेद आ गया। और आ गया लाल नीला पीला, तो ये हमारी ऑप्शन ये रहेगी, क्योंकि प्रथम कलर को हम बुनियादी रंग भी कहते हैं, प्रधान रंग भी कहते हैं, प्राइमरी कलर भी कहते हैं। तो प्राइमरी कलर हमारे 3 हैं, तो लाल नीला पीला। तो ये वाले जो है इसमें तटस्थ रंग डाल दिए हैं, जैसे काला और सफ़ेद हमारा तटस्थ रंग है, तो इसको इन्होंने इसमें डाल दिया है। ये कलर व्हील में नहीं आते दोनों कलर, तो आपने इसको जो है टिक नहीं लगाना है। फिर आगे 8 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया है 9th क्लास को। 8 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो अष्टभुज कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अष्टभुज, पंचभुज, षष्ठभुज। तो ये हो गया अष्टभुज 8 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, षष्ठभुज 6 भुजाएं। तो आपने करना है नंबर 1 ऑप्शन को आपने टिक लगाना है। इसी तरह आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। तो आपने इसको MCQ को ढंग से करना है। थैंक यू।